वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने वैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, लेकिन एक बार हम फिर से उसका दोहरान करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए, जिसमें पहला शब्द है तरंगई, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, त्रिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदयः। तरंगई, तरंगई का अर्थ होता है लहरें। संगमः, जहाँ पर 3 चीज़ें आकर के मिलती हैं उसे संगमः कहते हैं, मिलन। प्रायद्वीपः, प्रायद्वीपः भारत एक प्रायद्वीप है ना। प्रायद्वीप का अर्थ होता है 3 तरफ से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ भूभाग। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः का अर्थ होता है मछुआरे। तीसरुषु, तीसरुषु का अर्थ होता है तीनों तरफ से, है ना, तीनों तरफ में घिरा हुआ। बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी। विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों को, ठीक है। वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार से, ठीक है। वैदेशिक व्यापाराय का होगा विदेशी व्यापार से। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। जनाः काभि अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत। इन प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभि जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किनसे जल विहार करते हैं या जल क्रीड़ा करते हैं? तो नौकाभिः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो मेरिना तटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? लोग कहाँ बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं? तो जुहू तटे। इसका आंसर आएगा जुहू तटे। बालकाः बालुका भी किम रचयन्ति? बालिकाएं मिट्टी से या रेती से किनकी रचना करती है? तो बालुका गृहम, रेती के घरों की रचना करते हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते? कोच्चि तट क्यों जाना जाता है? तो नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के लिए कोच्चि तट जाना जाता है। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपके सभी शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों के अकॉर्डिंग हमें इन वाक्यों की में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब पहला है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति, है ना। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का, तीनों सागर मतलब कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। प्रशांत महासागर नहीं, बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का संगम कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी के तट पर होता है। भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप, यह भारत देश को ही प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बालकों को या बालक बालिकाओं को क्रीडा अर्थात खेल पसंद हैं, अच्छे लगते हैं। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर या बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है यथा योग्यम योजयेत्। अब ये जो है ये मैचअप हैं। तो पहला होगा समुद्र तटः। समुद्र तटः का आएगा पर्यटनाय। क्या आएगा? पर्यटनाय। क्रीडनकम, क्रीडनकम के लिए आएगा खेलनाय, ठीक है। क्रीडनकम खेलनाय। दुग्धम, दुग्धम का आएगा पोषणाय, है ना। समुद्र तट घूमने के लिए, क्रीडनकम खिलौना जो होता है वो खेलने के लिए होता है।
दुग्धम पोषण के लिए होता है। दीपकः, दीपकः का क्या आएगा, प्रकाश आया। दीपक किस लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। विद्या, विद्या का आएगा ज्ञानाय, है ना, विद्या जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तृतीय विभक्ति अर्थात कर्ता ने कर्म को और करण से, है ना, तो करण जो कारक है, करण कारक जो है उसके इससे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्रों के साथ या मित्र के साथ जाता है ना। इसी तरह से क्या होगा, बालकः, बालिकाः सह, क्या आएगा, बालकः, बालिका भी, बालिकाओं के साथ। बालकः बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बहुवचन की होगी, तो बालकः बालिका भी सह पठन्ति। बालिका, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द आ जाएगा हमारा बालिका भी, है ना। नेक्स्ट है तडागः, तडागः कमलेन विभति। क्या शब्द आएगा अब हमारा, तडागः कमलेन विभति, विभाति। तडागः, तडागः मतलब तालाब में, कमलेन कमल खिलते हैं, है ना, तो तडागः कमलेन विभाति। अहम अपि कंदुकेन खेलामि। अहम अपि, मैं भी, किससे खेलूंगा, गेंद से खेलूंगा, तो कंदुकेन खेलामि। नेक्स्ट है अश्वः अश्वभिः सह धावन्ति। अश्वः मतलब, अश्वः का अर्थ होता है बहुत से घोड़े। किनके साथ भागते हैं, अश्व, घोड़ों के साथ ही भागते हैं, तो अश्वः अश्वभिः सह धावन्ति। मृगः मृगाभिः सह चरन्ति। तो मृग मृगों के साथ चरते हैं, है ना, तो एक वचन द्विवचन का प्रयोग, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। तो मृग मतलब हिरण, हिरण हिरणों के साथ में चरता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित वृत्त चित्रम पश्यत। उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत। अब आपकी बुक में ये चित्र दिया हुआ है। कौन सा चित्र दिया है, ये देखिए इधर, ये चित्र पूरा दिया हुआ है और इसका सेंटर क्या है, रहीम। इनके आसपास जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों से हमें पूरा वाक्य बनाना है। तो जैसे कि पहला हमारा शब्द है रहीमः। अब हम यहाँ पर आते हैं, पहला हमारा वाक्य दिया हुआ है, देखो, रहीमः मित्र सह क्रीडति, है ना, तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यहाँ पर आ जाएगा मित्रेण सह, ठीक है, किसके साथ खेलता है, मित्रों के साथ खेलता है, तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। नेक्स्ट है रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि द्विचक्रिका स्त्रीलिंग में आता है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। साइकिल से कहाँ जाता है, बाजार जाता है। थर्ड हमारा आ जाता है रहीमः कलम पत्रम लिखति। तो रहीमः कलमेन, कलमेन का अर्थ होता है पेन, तो पेन से पत्र लिखता है, तो रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। फिर है रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। तो रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। क्षिपति का यहाँ पर अर्थ है छुपाता है, तो रहीम हाथ से गेंद को छिपाता है। नेक्स्ट है रहीमः नौका जल विहारम करोति। रहीम नाव से जल विहार करता है। 6 है रहीमः चषक जलम पीबति। तो यहाँ पर आ जाएगा चषकेन, रहीमः चषकेन जलम पीबति। रहीम गिलास से जल पीता है। नेक्स्ट है रहीमः तुलिका चित्रम रचयति।
तो रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। तुलिकया मतलब ब्रश, है ना, तो ब्रश से चित्रम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रहीमः वायुयानम यह आगच्छत। तो रहीमः वायुयानेन, यह मतलब कल आया था, आगच्छत आया था, तो रहीम वायुयान से कल आया था।